बसपा में आकाश आनंद की ताजपोशी, क्या 2027 में बदल जाएगी यूपी की सियासत? आकाश आनंद की वापसी नहीं, अब 2027 की पूरी तैयारी शुरू। 2027 से पहले मायावती का मास्टर स्ट्रोक आकाश आनंद को मिली ये बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीतियां और तैयारियां तेज कर दी हैं। मायावती ने एक बार फिर अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद पर बड़ा दांव खेला है। आकाश आनंद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे और पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा भी करेंगे। क्या ये बसपा की वापसी की तैयारी है? चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी अब पूरी तरह चुनावी मोड पर नजर आ रही है। पार्टी प्रमुख मायावती एक बार फिर आकाश आनंद पर पूरा भरोसा जताते हुए ने चुनावी अभियान की कमान सौंप दी है। पार्टी की योजना के मुताबिक आकाश आनंद 10 अगस्त को हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा सीट से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो पार्टी के विधानसभा प्रभारी यानी संभावित उम्मीदवार की घोषणा करेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 25 अगस्त को गौतम बुद्ध नगर के जेवर में आकाश आनंद एक और बड़ी जनसभा प्रस्तावित की है। बसपा की रणनीति की अलग अलग जिलों के उम्मीदवारों की घोषणा के साथ आकाश आनंद की लगातार सभा जो है आयोजित की जाए ताकि संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय किया जा सके। बसपा लंबे समय से एक कह सकते हैं रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी पहले उम्मीदवारों को विधानसभा प्रभारी घोषित करती है और चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद उन्हें आधिकारिक प्रत्याशी बनाया जाता है। गौरतलब है कि 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बसपा पिछले कुछ चुनावों से लगातार कमजोर हुई है। ऐसे में मायावती इस बार अपने पुराने सोशल इंजीनियर फॉर्मूले के जरिए अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही आकाश आनंद के जरिए युवा मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए रणनीति बनाई गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 403 विधानसभा सीटों से आधे से ज्यादा सीटों पर जल्द उम्मीदवार तय किए जा सके। बताया जा रहा है कि जब तक या कहें अब तक 15 से अधिक नामों पर सहमत बन चुकी है। इनमें से मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई है ताकि सभी वर्गों के बीच संगठन की मजबूत पकड़ बनाई जा सके। इस पूरे घटनाक्रम पर वरिष्ठ पत्रकार रतनमणि लाल त्रिपाठी ने कहा है कि मायावती ने पिछले कुछ वर्षों में पार्टी नेतृत्व को लेकर कई प्रयोग किए हैं। पहले उन्होंने आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी, लेकिन एक बयान के बाद उन्हें पद से हटाकर सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया। बाद में उन्हें वापस लाते हुए मायावती ने कहा कि अब आकाश आनंद पहले से ज्यादा परिपक्व हो चुके हैं और पार्टी की विचारधारा के अनुरूप काम करेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनावी अभियान की शुरुआत इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में आकाश आनंद की रणनीति या कहें राजनीति में और बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही मायावती ये संदेश भी देना चाहती हैं कि पार्टी जिम्मेदारी रिश्तों के आधार पर नहीं बल्कि अनुशासन, परिपक्वता, संगठन के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर मिलती है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने इस पूरी प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बहुजन समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है। ये राजनीतिक दल अपनी रणनीतियां तय करने का अधिकार है और बसपा भी अपने हिसाब से चुनाव तैयारी कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आकाश आनंद की अगुवाई में बसपा 2027 के चुनाव में अपनी खोई हुई जमीन हासिल कर पाएगी? क्या मायावती का सोशल इंजीनियरिंग और युवा नेतृत्व का ये नया दांव उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला पाएगा? इसका जवाब तो आने वाले महीनों में ही मिलेगा, लेकिन आप कैसे देखते हैं इसे कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। धन्यवाद।